हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने प्यारे चैनल नारायण एडुकेयर एकेडमी में। बच्चों, आज हम लोग जानेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में और जो कि बायोलॉजी का बहुत ही बेसिक है। तो चलिए आज हम जानते हैं सेल के बारे में। सेल, जिसको हम लोग हिंदी में कोशिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? कोशिका। तो आपको सेल क्यों पढ़ाया जा रहा है? क्योंकि बच्चों बायो का ये सबसे बेसिक है और जैसा कि बायोलॉजी का मतलब होता है कि लिविंग बींग्स जो होते हैं उनके बारे में स्टडी करना। बेसिक यही नॉर्मल डेफिनेशन है बायोलॉजी का, टू स्टडी अबाउट द लिविंग बींग्स। ठीक है, और उनके कैरेक्टर्स के बारे में, उनके फिजियोलॉजी में, उनके एनाटॉमी के बारे में, उनके मॉर्फोलॉजी का, अगर प्लांट्स है तो मॉर्फोलॉजी के बारे में। यानी बायोलॉजी के हर एक जो टोटल डेफिनेशन है वो यही है कि आप लिविंग बींग्स पे क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो लाइफ जो फॉर्म हुआ है बच्चों, लाइफ जो फॉर्म हुआ है वो सबसे जो बेसिक स्ट्रक्चर रहा है, यानी जहां से लाइफ फॉर्म हुआ है वो जो स्ट्रक्चर रहा है वो सेल ही था। जो प्राइमरी स्ट्रक्चर था वो सेल ही था। इसीलिए बच्चों सेल का डिफिनेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सेल क्या है। सेल इज द basic structural and functional unit of life। ठीक है बच्चों, क्या है कोशिका यानी सेल। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या है? स्ट्रक्चरल और बेसिक है। सबसे पहली बात बेसिक, यानी कोशिका जो है वो प्राथमिक है, संरचनात्मक है और क्रियात्मक है, इकाई है। यूनिट यानी इकाई है किसका? जीवन का। बहुत बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात है कि कोशिका के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो आपकी बायोलॉजी वीक पड़ जाएगी, क्योंकि इसी के दम का पूरा खेला है। आप जो भी बायोलॉजी में आगे पढ़ेंगे, जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं, और मजे की बात यह है कि ये जो लेक्चर है वो किन किन बच्चों को देखना चाहिए और ये लेक्चर क्यों देखना चाहिए तो मैं आपको बताता हूं। ये अगर आप क्लास 8 में हैं, वहां से लेकर के इवन आप एमएससी में चले जाएंगे तो भी आपका जो सेल रहेगा वो ऐसा ही रहेगा, क्योंकि ये बेसिक है बच्चों। ध्यान से जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं उनकी साइटोलॉजी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। अब आप कहेंगे कि सर साइटोलॉजी क्या होता है? कुछ बच्चे जानते हैं, कुछ बच्चे नहीं जानते। तो देखिए साइटोलॉजी क्या होता है मैं बताता हूं। ये तो हो गया सेल का बेसिक डेफिनेशन है। साइटोलॉजी का मतलब होता है बेटो कि सेल की स्टडी करना। सेल की जब हम स्टडी करते हैं यानी स्टडी ऑफ सेल को हम लोग कहते हैं साइटोलॉजी। ठीक है, साइटोलॉजी यानी स्टडी ऑफ सेल। स्टडी मतलब पूरा बेसिक से लेके, मतलब क्या होता है इसका स्ट्रक्चर, क्या होता है इसके अंदर मेटाबॉलिज्म, क्या होता है, पूरा साइटोलॉजी के अंदर आता है। हम साइटोलॉजी में क्या क्या पढ़ेंगे तो मैं आपको ब्रीफली इसको इंट्रोड्यूस कर दूं साइटोलॉजी के बारे में। ये जो टॉपिक है वो भी साइटोलॉजी के अंदर ही आता है और साइटोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बच्चों का ये सेल जो है यूनिट बहुत वीक रह जाता है तो उनको सेल डिवीजन नहीं समझ में आता है, सेल कितने प्रकार के होते हैं। कई बच्चे 12th पास कर जाते हैं, उनको ये नहीं पता रहता है कि सेल कितने प्रकार के होते हैं। तो आप इस वीडियो को देखिए अंत तक। और ये जो लेक्चर सीरीज चल रहा है, आज तो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है आपका, मैं आपको इसी चैनल पे वीडियो देता रहूंगा। बायो का बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है सेल। तो बच्चों सेल क्या है? स्टडी ऑफ सेल साइटोलॉजी कहलाता है। ये आपका क्लियर हो गया। अब बात आती है थोड़ी सी, अगर हम हिस्ट्री की बात कर लें, सेल की हिस्ट्री की बात कर लें। ठीक है, सेल की अगर हिस्ट्री की बात करें कि इतिहास क्या है, तो जैसा कि मैंने लेक्चर के शुरू में ही आपको बता दिया कि जो सेल होता है वो बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल ऑफ लाइफ है। और आपको अगर मैं बताऊं कि सबसे पहला जो लाइफ इवॉल्व हुआ था वो कहां हुआ था, क्या आपको पता है कि पहली जो जीव, जो एंटाइटी आई थी वो कहां आई थी? वो आई थी वाटर में। इसीलिए बच्चों जब आप सेल का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो आपको वहां पे हाइड्रोफोबिक नेचर देखने को मिलता है। हाइड्रोफोबिक यानी वाटर को जो रिपेल करता है। क्यों करता है ये आपको मैं छोटा सा उदाहरण देके बताता हूं
कि बच्चों आपने देखा होगा कि सेल का जो आउटर बाउंड्री होता है उसको हम लोग कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। ये पूरा इसके स्ट्रक्चर के बारे में, चाहे प्लांट सेल हो, एनिमल सेल हो, बैक्टीरियल सेल हो, सारे सेल के बारे में आपको मैं स्ट्रक्चर डिटेल वीडियो यहीं पे आपको प्रोवाइड कराऊंगा। आप निश्चिंत रहिए, ये थोड़ा सा आपको समझाने के लिए है कि क्यों हाइड्रोफोबिक मैं कह रहा हूं। क्योंकि बच्चों जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो हाइड्रोफोबिक, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन में हाइड्रोफोबिक नेचर पाया जाता है। क्यों पाया जाता है हम वहां पढ़ेंगे। तो बच्चों पानी में इवॉल्व हुआ, और जब कभी भी हम किसी एक ही सबस्टेंस में सब कुछ है, अगर हम जब अपना दायरा फिक्स नहीं करेंगे तब हम उससे अलग नहीं होंगे। यानी सेल मेम्ब्रेन हाइड्रोफोबिक इसलिए है क्योंकि उसको बाहर भी पानी है, अंदर भी पानी है, क्योंकि मैक्सिमम सेल में क्या होता है, वाटर ही तो होता है, बाहर पानी अंदर पानी। तो पानी से जो अलग कर सकेगा वो जब स्ट्रक्चर बनेगा तभी तो हम उस एनवायरमेंट से अलग एनवायरमेंट बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। यस नो, ठीक है। तो बच्चों वाटर से जब नया नेचर स्टार्ट हुआ, बना, तो उसी को हम लोगों ने नाम दिया सेल मेम्ब्रेन। मुझे लगता है कि आपको इस समझ में आ गया होगा कि सेल मेम्ब्रेन और जो हिस्ट्री है लाइफ की वो सेलुलर फॉर्म में है। अब बच्चों क्या होता है, ये मैं आपको आगे लिए चलता हूं, थोड़ी सी हिस्ट्री और डीप ले चलते। ये तो ओरिजिन हो गया कि ओरिजिन ऑफ लाइफ क्या हो गया, ठीक है। हिस्ट्री में ही मैंने बता दिया कि जो लाइफ के ओरिजिनेट हुआ वो वाटर में ही हुआ था, ठीक है। दूसरी बात कि डिस्कवरी को लेकर के हम थोड़ा बात करते हैं। बच्चों जो डिस्कवरी हुआ, यानी कोशिका का जो डिस्कवरी हुआ, सेल की डिस्कवरी से रिलेटेड जो है, तो बच्चों यहां पे आपने नाम सुना होगा साइंटिस्ट। पहले जो साइंटिस्ट हैं वो रॉबर्ट हुक साहब हैं। उनको मैं कहता हूं श्री श्री से 108 रॉबर्ट हुक साहब, ठीक है। श्री श्री इसलिए कहता हूं बच्चों क्योंकि याद करने में हमें आसानी होती है, क्योंकि जितने भी नाम है सब फॉरेनर हैं, ठीक है। वो हमारे इंडिया के तो है नहीं कि राम श्याम सीता गीता ऐसा कुछ नाम तो है नहीं, तो हमें याद करने में हम थोड़ा सा श्री श्री लगा देते हैं, कुछ जैसे आप सुने होंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं। तो बच्चों जो नाम आता है डिस्कवरी को लेकर के, वो सबसे पहला जो नाम आता है वो नाम आता है रॉबर्ट हुक साहब का। रॉबर्ट हुक साहब का, रॉबर्ट हुक। बच्चों रॉबर्ट हुक जो हैं, उन्होंने फर्स्ट टाइम जो सेल की डिस्कवरी किया था वो रॉबर्ट हुक साहब ही थे। रॉबर्ट हुक नाम याद कर लीजिए, रॉबर्ट हुक, और मैंने बता ही दिया श्री श्री 108 रॉबर्ट हुक साहब, ठीक है। दूसरी बात कि अब कोई भी डिस्कवरी हुई है तो किस सन में होती है, ये क्वेश्चन आता है, जरूर आता है, याद कर लो। क्या होता है कि रॉबर्ट हुक साहब जो हैं वो जो डिस्कवरी किए थे वो 19 नहीं 1665, कई बच्चे 1965 याद रखते हैं, याद मत करिए, क्योंकि 1665 में इन्होंने सेल की डिस्कवरी की थी। और जो सेल था, यानी डिस्कवरी कब हुई, 1665 में, इन 1665 रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया, ठीक है। हिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, डिस्कवरी, किसने सेल की डिस्कवरी की, ठीक है। इसको मैं और अच्छे से लिख देता हूं कि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि किसने सेल की डिस्कवरी की, तो नाम जो सबसे पहला आता है वो है रॉबर्ट हुक, ठीक है। कब किया था इन्होंने, 1665 में। और कैसे किया था, तो बच्चों जो बॉटल कॉर्क नहीं होता है, अरे जो लकड़ी का ढक्कन, ऐसे समझिए, कॉर्क सेल में इन्होंने किया था, सेक्शन काटा, स्लाइस देखा, तो उसमें देखा, उनको दिखा खाली कंपार्टमेंट दिखा। क्या दिखा, खाली कंपार्टमेंट। और उन्होंने इसका जिक्र जो दिया था, यानी उन्होंने जो सेल नाम दिया था वो इसका जिक्र उन्होंने किया था अपने बुक में, जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया। नाम याद रखिए, रॉबर्ट हुक की बुक है माइक्रोग्राफिया, माइक्रोग्राफिया। बच्चों तो रॉबर्ट हुक साहब ने सबसे पहली बार सेल की डिस्कवरी की थी, फर्स्ट टाइम, ठीक है, फर्स्ट टाइम इन्होंने देखा था। और इससे पहले मैं आपको आगे लेक्चर में पढ़ाऊंगा, यहां पे एक सेल की बात हो रही, तो आगे नहीं जाते हैं। तो 1665 में किया था, किसमें उन्होंने चर्चा किया था, माइक्रोग्राफिया में। और उन्होंने जो स्ट्रक्चर देखा था वो बच्चों था हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर था। कॉम्ब जानते हो, मधुमक्खी का छत्ता, छत्ता देखे हो ना, हाँ उसी की तरह था सेल। जब उन्होंने देखा था वैसे ही दिख रहा था, डिट्टो। तो उन्होंने उसका नाम दे दिया सेल। और इसकी भी स्टोरी है, आगे बताएंगे फिर कभी, ठीक है। इसी चैनल पे आपको मिलेगा, लेकिन जुड़े रहिए चैनल पे, ठीक है। तो ये रहा
तो इन्होंने जो सेल की डिस्कवरी की थी, क्वेश्चन कई बार पूछता है कि हु डिस्कवर्ड फर्स्ट, है ना, किसने पहला डिस्कवर किया था, या फर्स्ट सेल वाज डिस्कवर्ड बाय, तो ऑप्शन में रहता है रॉबर्ट हुक, और एक नाम और रहता है जो कि सेल से ही जुड़ा हुआ है, वो भी पहला है, वो नाम है एंटोन वॉन लीवेनहुक। याद रखिए, एंटोन वॉन लीवेनहुक, मैं अभी बता रहा हूं, ठीक है। तो जब ऑप्शन आता है रॉबर्ट हुक भी है, एंटोन वॉन लीवेनहुक भी है, तो आप कहेंगे कि किसको टिक करना है, तो वहां पे थोड़ा सा डिफरेंस है बच्चों। अगर जब पूछेगा फर्स्ट सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय, लिविंग या डेड का चर्चा नहीं है, लिविंग का भी चर्चा नहीं है, तो आप टिक कर देंगे रॉबर्ट हुक, बेझिझक आप टिक करके आएंगे। लेकिन अगर पूछ लिया फर्स्ट लिविंग सेल वाज डिस्कवर्ड बाय, आपको याद रखना है एंटोन वॉन लीवेनहुक। ये जरूर याद रखिए बच्चे, इसी में कंफ्यूज होते हैं, बाकी कुछ तो है नहीं सेल में, आप जानते ही हैं, पढ़े लिखे हैं आप सभी लोग, जानते ही हैं, ठीक है। आइए देखते हैं, पहला हो गया। दूसरा जो है वो है एंटोन वॉन, इन्होंने क्या किया था बच्चों, लिविंग सेल, लिविंग सेल, ठीक है, लिविंग सेल की इन्होंने डिस्कवरी की थी, ठीक है, इन्होंने डिस्कवर किया था लिविंग सेल, ठीक है, डिस्कवर, इन्होंने क्या किया था, लिविंग सेल डिस्कवर किया था। अब लिविंग सेल जो है उन्होंने डिस्कवर किया था, उनका जो नाम था एंटोन वॉन, कहीं कहीं पे एंटोनी लिखा रहता है, तो एंटोन भी रहेगा, आपको एंटोन वॉन ए भी कहीं कहीं लिखा रहता है, तो आप उससे निश्चित रहिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको लीवेनहुक नाम याद रखना है, ठीक है, एंटोन वॉन, ठीक है, वॉन लीवेनहुक, लीवेनहुक। देखिए बच्चों, जो रॉबर्ट हुक की स्पेलिंग है और जो एंटोन वॉन लीवेनहुक की स्पेलिंग है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, वहां HOOK है, ठीक है, कहीं कहीं पे के बाद ई लगाया भी है, ठीक है, HOOKE, यहां पे HOEK, ये थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूं क्योंकि कहीं कहीं मिस्टेक होता है, कई बुक में भी मिस्टेक्स रहते हैं। तो एंटोन वॉन लीवेनहुक कब किया था, इन्होंने क्या किया था, लिविंग सेल, इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहते हैं, ये भी पूछता है, पति की बात मैं बता रहा हूं, इनको क्या कहते हैं, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, जहां हम लोग छोटे सूक्ष्मदर्शी यंत्र जो होता है, यानी माइक्रोस्कोप से जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं, और सूक्ष्मदर्शी यंत्र का प्रयोग करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं माइक्रोस्कोपिक, नंगी आंखों से नहीं देख सकते, ठीक है, समझ गए, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंटोन वॉन लीवेनहुक, याद रखिएगा, ठीक है। अब जो है बच्चों, एंटोन वॉन लीवेनहुक ने किया था और वो लिविंग सेल का डिस्कवर किए थे, और जो बात आती है उन्होंने पॉन्ड वाटर या डिच वाटर उनमें उसमें किया था, ठीक है। तो एंटोन वॉन लीवेनहुक लिविंग सेल, रॉबर्ट हुक डेड सेल, ठीक है, इतना याद रहेगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, सेल की हिस्ट्री की बात हो गई, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि हम लोग इस सीरीज में, यानी ये जो लेक्चर सीरीज चल रहा है, इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें कंप्लीट साइटोलॉजी पढ़ेंगे, कंप्लीट साइटोलॉजी, और एक बेहद तरीके से पढ़ेंगे, आपको याद कराते हुए पढ़ेंगे, ठीक है, आपको याद हो जाएगा, क्लास में ही याद हो जाएगा, कंफर्म याद हो जाएगा। बशर्ते आपको क्या करना है, बीच बीच में जो नोट्स, ज्यादा नोट्स नहीं बनाते, बताते हैं आपको, उसको नोट्स करते चलना है, ठीक है, क्योंकि आप क्लास में भी नोट्स बनाते हैं, हर जगह नोट्स अवेलेबल है, लेकिन जो नोट्स को बताने का तरीका है, याद कैसे कराया जाता है, ये यहीं पे मिलेगा, आपको याद कराऊंगा मैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ये हो गया। अब जो है थोड़ा सा मैं क्या क्या पढ़ाऊंगा इस लेक्चर में, तो बच्चों हम लोग इसी आने वाले सीरीज में आपको पढ़ाएंगे स्ट्रक्चर्स, यानी सेल का स्ट्रक्चर, सेल्स के टाइप्स, सेल डिवीजन, सेल साइकिल, जो पूरा साइटोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो ये हम लोग इसी लेक्चर सीरीज में पढ़ेंगे, कंप्लीट साइटोलॉजी। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, बने रहिए नारायण एडुकेयर एकेडमी पे और पढ़ते रहिए, मस्ती से पढ़ते रहिए। थैंक यू।